सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 70 और विषय हमारा हिंदी और कक्षा 9 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम रखें। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक का भी नाम अपना लिख सकते हैं। आज की तारीख हमारी 21/12/2020 और दिन हमारा सोमवार का। तो सभी प्यारे बच्चे वर्कशीट वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें। आपकी वर्कशीट आज की बेहद आसान है और आपको 5 से 7 नंबर का ये गद्यांश आता है पेपर में, तो आप सब इसे अच्छे से करके समझेंगे। ओके बेटा, पुनरावृत्ति ये गद्यांश को पढ़ के हमें करना है कि तिब्बत की राजधानी लाशा की यात्रा पे जो लेखक निकले थे, इस पाठ के लेखक राहुल सातक्रान अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे बताते हैं कि जब पिछली वर्कशीट में भी हम इसे पढ़ते हुए जो पाठ हमारा है लाशा की ओर, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये गद्यांश आया हुआ है। तो इसके सही से इसे पढ़ के इसके 5 क्वेश्चन दिए आए, तो इनके हमें आसानी से आंसर देने हैं। ठीक है बेटा, तो आप सब इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा ये पेपर में आपके पास से 7 नंबर का आता है गद्यांश, और इसी में हमको आप इसके आंसर इसमें से लिख के देने होते हैं। ओके, तिब्बत की जमीनें बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत हिस्सा मठों विहारों के हाथ में होता है। कि जागीरदारों का बहुत हिस्सा ज़्यादातर है जो मठ बने विहार बने हुए थे, कि जो बौद्ध भिक्षुओं के स्थान होते हैं बेटा, उनको विहार कहते हैं। अपने अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बेगार मतलब बेटा मजदूरी करने, मतलब उनको उनसे मजदूरी करके वो अपनी खेती बाड़ी करवाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। कि खेती का इंतजाम देखने के लिए भाई जो जंगली जानवर है उनसे सुरक्षा के लिए या और कोई अन्य सुविधा के लिए, कि कोई फसल का नुकसान ना पहुंचे, तो वहाँ पे भिक्षु भेजा जाता था। और जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। जो जागीर के क्या जो राजा के जैसे आदमी होता था, तो उससे वो कम नहीं होता था उन जागीरों के लिए। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु जो नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। भिक्षु को क्या बेटा क्या बोला गया यहाँ पे, नमसेक है, उन्हें भद्र पुरुष कहते थे। वह बहुत बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष नहीं था, कि लेखक बताते हो कि मेरा उस टाइम तो ऐसा भेष नहीं था। उन्हें कुछ ख्याल भी करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अक्षरों में लिखी हुई थी। मतलब लेखक बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिले और वहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर था और एक कंजूर बुद्ध वचन की जो पोथियाँ थी वो भी 103 वहाँ पे हस्त उनके द्वारा लिखी गई वो पोथियाँ भी वहाँ पे रखी हुई थी और उनका आसन भी वहीं लगा दिया। वह बड़े मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। ऐसा लेखक हमें राहुल जी सातकरान है वो बता रहे हैं कि एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही। कि जो उनकी एक एक पोथी है बेटा 15-15 शेर, शेर का मतलब बेटा 1 किलो। तो एक पोथी थी उनकी कम से कम कितनी थी, 15-15 किलो की थी, ऐसा वो बता रहे हैं। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब उन पुस्तकों के भीतर था। वो क्या करे, राहुल जी उस पुस्तकों को पढ़ने लग गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, भाई तुम जाओ, मैं तो ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दोपहर बाद चले गए। तिड्डी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। जो ये तिड्डी गांव है तो उसकी चर्चा यहाँ पे की गई, तिब्बत की यात्रा, तो वो दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर बांधा और भिक्षु जो नमसे थे उनसे विदाई लेकर चल पड़े। तो इसमें जो तिब्बत है जो ल्हासा की ओर निकला था उसी की चर्चा यहाँ पे की गई। वहाँ के जो दृश्य है उनको चर्चा यहाँ पे किया गया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जागीरों में खेती का काम इंतजाम देखने के लिए किसे भेजता था। कि यहाँ पे देखो क्या होना आता था बेटा, भिक्षु आता था। तो इसके आंसर हम लिखित में कर लेंगे। तो आप सब पहले खुद भी इसी गद्यांश में इसके क्वेश्चन आंसर छाटेंगे और तब जाके जो मेरे बताए आंसर है उनको मिलान करेंगे। ओके बेटा, तो हम पहला आंसर देख लेते हैं कि जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसी भिक्षुक को वहाँ पे भेजा जाता था। ओके बेटा, तो ये हम पहले आंसर में लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है सेकर की खेती के
मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? किसेकर की खेती के मुख्य नाम था नमसे। क्या था? जो भिक्षु थे तो उनका नाम था नमसे। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि कंजूर किसे कहते थे? कि बुद्ध बच्चन की अनुवादित पुस्तकों को क्या कहा जाता था बेटा? कंजूर कहा जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। कंजूर किसे कहा जाता? कि बुद्ध बच्चन की अनुवादित पुस्तकों को कंजूर कहा गया। चौथा क्वेश्चन था हमारे, लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि लेखक ने इस बार बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए कहा क्योंकि वह पुस्तकों में क्या थे? व्यस्त थे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, इसे हम लिख देंगे इस बार। ठीक है, इस बार सुमति को इसलिए कहा क्योंकि वो पुस्तकों में क्या, वो तो पुस्तक पढ़ने लग गए, इसलिए उन्होंने जाने के लिए कह दिया। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हालांकि उस वक्त मेरा भेष नहीं था क्योंकि उन्हें कुछ ख्याल भी रखना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर आप तय होते हैं कि आपकी समझ में यह उचित है या अनुचित। अपने विचार लिखिए। आज के समय में समाज में सूट बूट देखकर व्यवहार किया जाता है। मेरे अनुसार यह बिल्कुल अनुचित है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र, व्यवहार और ज्ञान से होनी चाहिए। एकदम सही बोल, क्योंकि सूट बूट से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, क्योंकि चरित्र और व्यवहार से आदमी और ज्ञान से अपना बड़ा माना जाता है। इस तरह आप इसके पांचों क्वेश्चनों का अच्छे से आप मिलान करेंगे अपने क्वेश्चनों से और इसके आंसर करेंगे। ओके बेटा, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।